गुड स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आइए आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यदि किसी मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स की जो रो एंड कॉलम्स हैं उनको हम आपस में अगर बदल दें, आपस में बदलने से मेन ऑब्जेक्टिव आपका जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। यदि किसी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो अगर हम m क्रॉस n कर दें, ऐसे करके ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस a है। सपोज करो ये, और इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो इसका जो ट्रांसपोज होगा तो फिर इसका जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम देखो T से डिनोट करते हैं या तो फिर ऐसे a डैश डैश का चिन्ह ऐसे करके लगा देते हैं। डिनोटेड बाय, ऐसे करके जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मैट्रिक्स भी है आपके पास, ये मैट्रिक्स है ऐसे करके, ये A11, A21, A12, A13, A22, A23, ये कोई मैट्रिक्स दी है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हमें बदलना है, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे आएगा इसका, ए ट्रांसपोज ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। देखिए ट्रांसपोज में क्या आएगा, मैंने बताया था जिसका जो ऑर्डर है 1 2 3, यानी कि 3 रो है इसमें, यस 3/2, 2 कॉलम्स हैं। तो ये आपका पहला कॉलम्स है, ये दूसरा कॉलम्स है, ये रो है पहली, ये तो रो को हम कॉलम कर दें या कॉलम को रो कर दें। तो यहाँ पे अगर हम रो को कॉलम कर दें, ये रो है ना, इसको हम कॉलम की तरह लिखें, यानी कि A11 और यहाँ लिख दें A21, ये देखिए लिख दिया मैंने। फिर दूसरी रो को उठाएं, यहाँ लिखें A12 A22, ये देखिए। इसी तरह तीसरी रो को उठाएं, A13 A23। तो अब आप खुद देखिए, ये अब 2 रो है इसमें और 3 कॉलम्स है। देखिए
मैंने कहा था ना क्रम बदल जाता है, यही क्रम बदल गया। तो इस तरह हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है। यानी कि अगर हम कह दें, पहला देखें किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, यानी कि ये कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसे करके, और इसका हम एक बार और ट्रांसपोज करें ऐसे करके, तो इसका मान क्या आएगा? ए आएगा, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, इसी तरह दूसरा पॉइंट देखें इसी में, यदि दो मैट्रिसेस ए और बी का एडिशन करें, क्या करें? एडिशन करें, और उसके एडिशन का ट्रांसपोज करें। जैसे कि सपोज ए एक मैट्रिक्स हो गई प्लस इसके एडिशन का ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज, ऐसे करके चिन्ह बना सकते हैं। क्या होगा? उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा। कैसे? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। यदि दो मैट्रिक्स है, ए और बी, इसका हम मल्टीप्लाई करें, और इसका हम ट्रांसपोज करें, तो रिजल्ट क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताई ट्रांसपोज मैट्रिसेस में, जो कि आपने देखा। तो जैसे कि ये तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नया एग्जाम्पल लेके चलते हैं। भाई यदि कोई मैट्रिक्स भी है ए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये तो ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, ए न लेके एक कोई आपके पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे,
ये बी दिया हुआ है कि बी मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ 6 8 9 5 ये दिया हुआ है। ये दिया ए बी, ए बी भी दिया हुआ है। ए बी मैट्रिक्स कितनी हुई है आपकी -15 1 69 57। ये आपको दो चीजें दी। अब वो कह रहा है ए का मान निकालो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट मान लेंगे ए मैट्रिक्स बराबर ए, ये बी, सी, डी, ये हमने मान लिया, ये हमने सपोज किया, ये दिया हुआ। अब इसी मैट्रिक्स में हम यहाँ पे देखते हैं ए और बी, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए सी डी डी, और इसी में 6 8 9 5, ये देखिए। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, यानी इस रो का इस कॉलम में करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 6a प्लस 9b, तो ये हो गया। अब इसका इसमें करें 8a प्लस 5b। अब इसका इसमें करें 6c प्लस 9d, ये 9d 8c प्लस 5d, ये चीजें यहां पर आ गई। फाइव से वन, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ए बी का मान क्या है, ये इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो
तुलना करने के लिए देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी, इसी तरह ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वैल्यू इसके बराबर होगी। इस तरह यहाँ पे समीकरण जो बनेंगे मैं यहाँ बनाता हूँ, बनेंगे 6a + 9b इक्वल्स टू -15 and 8a + 5b इक्वल्स टू 1 and 6c + 9b, ये आपका बनेगा 69। ऐसे ही 8c + 5b, ये बनेगा जाके आपका 57 वाला। तो ये 4 चीजें आपको मिल गई। अब हम इन समीकरणों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इनमें हम इन दो को हम सॉल्व कर सकते हैं और इधर से इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि सी और डी वेरिएबल इसमें है, इसमें ए और बी है। तो ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, 4 समीकरण बन गए। देखिए तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए दोनों वैल्यूज में ये हम देखते हैं कि इस वाले इक्वेशन को भी और सॉल्व कर सकते हैं। 3 अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, यहाँ से इसको 3 × 5 कर दें, 3 का यहाँ भाग दें, यहाँ से 3 सब में कॉमन है। देखिए तो 3 कट जाएंगे। इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पर, 3a, नो यहाँ पे 3 नहीं 2 आएगा, 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा एंड इक्वल -5, यस -5 ये बनेगा। एंड ये आपका 8a, ये 5b एंड ये 1। तो देखिए इसमें हम गुणा करेंगे 8 का और इसमें हम गुणा कर दें 2 का, तो हमारा a बराबर हो जाएगा। तो जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें 8 × 16a + 24b प्लस -40 और इसमें करेंगे तो 16a 10b = 2 और यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा और 24 में 10 गए 14b और ये कितना हो जाएगा -42, अर्थात b का जो मान आएगा वो आएगा -3। ये b का मान आपका निकल आया। ओके, अब इस b को, ये मान को हम इस वाले में रख दें जिसको हमने सिंबलाइज किया था। तो b का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा
2a और ये हो जाएगा माइनस के 9 इक्वल माइनस के 5। तो ये 2a इक्वल क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा प्लस का, और a इक्वल टू कितना जाएगा 2। इस तरह ये जो है a का मान आ गया और b का मान आ गया। इसी तरह c का मान भी निकाल लीजिएगा तो आंसर आएगा आपका c का आ जाएगा 4। इसी तरह d का मान भी निकालेंगे तो d का भी मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो a का और b c d सबके मान आ गए और इस सब मानों को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो जो आपकी मैट्रिक्स बनकर आएगी यहाँ पर वो आएगी 2 माइनस का 3, ये 5 4। ये मैट्रिक्स आपकी आ गई ए, जिसका मान आपको निकालना था। ये मैट्रिक्स आपकी आ गई ए का मान। जब हम इन समीकरणों को हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे सी और डी के मान 4 5 आएंगे, तो जो आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक सवाल था। ये मैंने एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। बाकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।